हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ दीक्षा और आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ। मुझे किसी ने कमेंट करके कहा था कि दी रिसीविंग मोड में कैसे आए, इस पर भी आप एक वीडियो प्लीज़ बना दीजिए। तो मैंने सोचा कि ठीक है, वीडियो बना देते हैं। तो देखिए, रिसीविंग मोड में आने का मतलब ये होता है कि अगर आप विश का अभी भी इंतज़ार कर रहे हो तो आप अभी भी रिसीविंग मोड में नहीं हो। आप अपने आप से पूछिएगा, खुद को आप चेक कीजिएगा, क्या अभी भी आपको अपनी विश का बेसब्री से इंतज़ार है। अगर ऐसी बात है तो आप रिसीविंग मोड में नहीं हो, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये कि अगर आप बिल्कुल ही क्लियर नहीं हो, मान लीजिए आप किसी स्पेसिफिक पर्सन को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है। तो आपका क्या आपका क्लियर होना चाहिए, मतलब स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट करना है, मतलब उसके साथ पूरी लाइफ आपको मैनिफेस्ट करना है, उसके साथ आपको मैरिज मैनिफेस्ट करना है, राइट। तो आप ये मत सोचिए कि वो वापस आ जाए, उसका मैसेज आ जाए, उसका कॉल आ जाए। आपको डायरेक्ट ये आपके माइंड में ये होना चाहिए कि मुझे उसके साथ शादी मैनिफेस्ट करनी है, मुझे उसके साथ मैरिज मैनिफेस्ट करनी है, ठीक है। ये चीज़ आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि मुझे मेरे स्पेसिफिक पर्सन के साथ शादी करनी है, उसके साथ मैरिज मैनिफेस्ट करनी है। तो बस मुझे इसके लिए ही टेक्निक करनी है। तीसरी चीज़, टेक्निक्स के ऊपर आपको विश्वास करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब कुछ लोग ये सोचते हैं कि सुबह मैंने ये टेक्निक कर ली, पता नहीं ये काम करेगी या नहीं करेगी, ठीक है कोई बात नहीं, शाम को मैं दूसरी टेक्निक करके देखूंगी। ऐसा नहीं है, कोई भी एक टेक्निक आपको पूरे विश्वास के साथ करनी होगी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन हर किसी के लिए वर्क करता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जितनी भी टेक्निक्स है सारी वर्क करती है। बस आपको पूरे विश्वास के साथ किसी भी टेक्निक को यूज़ करना होगा। अगर आप बार बार टेक्निक्स चेंज करते रहते हैं, कोई भी एक टेक्निक को आप पूरे विश्वास से नहीं करते हैं, तो इसका मतलब आप बिल्कुल भी रिसीविंग मोड में नहीं हो, ठीक है। तो पहली चीज़ ये कि इंतज़ार बिल्कुल भी नहीं करना है अपनी विश का। और दूसरी चीज़ ये कि आपको पूरी तरीके से विश्वास रखना है कि मेरा पर्सन मेरे पास आएगा और हम दोनों की शादी मैनिफेस्ट होगी। मतलब कि शादी मैनिफेस्ट करने के लिए ही आप पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, तो उस बीच में आपको कोई भी नेगेटिव थॉट नहीं लाना है कि पर्सन का कॉल आएगा या नहीं, वो मुझे अनब्लॉक करेगा या नहीं, वो मुझसे बात करेगा या नहीं, वो मुझे माफ़ करेगा या नहीं। मतलब इस प्रकार के जो थॉट्स आप अपने माइंड में लाते हो, उस समय आप बिल्कुल भी रिसीविंग मोड में नहीं होते हो, ठीक है। ये चीज़ें हो गई। और तीसरी चीज़ तो ये कि मैंने आपको बोला है, जब भी कोई टेक्निक आप यूज़ करें पूरे भरोसे के साथ करें, पूरे के पूरे विश्वास के साथ करें। और चौथी चीज़ ये कि आपको अपने बारे में सोचना होगा। मतलब अगर आप ये गलती करते हैं कि आप पूरा टाइम बस विश के बारे में सोचते हैं, विश कब मिलेगी, विश किस रास्ते से आएगी, क्या प्लानिंग होगी यूनिवर्स की, कैसे मिलेगी, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, तो ये सब जो आपके सवाल है ये सब कुछ आप यूनिवर्स के ऊपर छोड़ दीजिए। ये सोचने का काम यूनिवर्स का है, आपका नहीं है, ठीक है। तो आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर अपने आप से पूछिए, अगर ये सब चीज़ें आपकी लाइफ में बिल्कुल नहीं है, मतलब कि ना ही आपको इंतज़ार है, ना ही डाउट है, कुछ नहीं है, तो इसका मतलब आप पूरी तरीके से रिसीविंग मोड में हो। बस आप सेल्फ लव कीजिए, खुद के बारे में सोचिए। बहुत कम विश के बारे में आपके मन में विचार आने चाहिए। मैं ये नहीं बोलूँगी कि विश को आप भूल जाइए, इतने बड़े पर्सन को भूलना पॉसिबल ही नहीं है जिसके साथ हमने टाइम स्पेंड किया हो। बस आप ऐसा कीजिए, जब भी उनकी याद आए, अपने स्पेसिफिक पर्सन की याद आए, आप बस हैप्पी फील कीजिए, खुश फील कीजिए, ठीक है। तो इस प्रकार से खुद को रिसीविंग मोड में लाइए, हमेशा हाई वाइब्रेशन में रहिए, विश का इंतज़ार करना छोड़ दीजिए, तभी आप रिसीविंग मोड में आ जाएंगे और आपको आपकी विश तुरंत मिल जाएगी। तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा कि कैसे खुद को रिसीविंग मोड में लाना है। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।